हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एल्कोहल, एल्कोहल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हो। और एल्कोहल के नाम से आप सब जैसे स्माइल कर रहे हो वैसे ही मज़ेदार ये चैप्टर है बच्चों, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बताइए एल्कोहल में? मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एक लेक्चर से एल्कोहल का हो चुका है, उसमें हम सब ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन या बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आज हम यहाँ पर एल्कोहल की क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर्स 02 होगा, जिसमें एक तरीके से 1 ही बोल सकते हो, क्योंकि पहले लेक्चर्स में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी। मेन जो आपका एल्कोहल बेटा स्टार्ट हो रहा है आज के लेक्चर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, मेथड एंड प्रिपरेशन, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बेटा डेट भी डाल लेते हैं। आज डेट कौन सी हुई बताइए? 2, वाव, 02 और 09 2024 और 25 में आप एग्जाम देंगे, राइट। तो मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बच्चों, फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम एक एक करके सीखते हैं। फ्रॉम हेलो एल्केन, हेडिंग डालेंगे बेटा, मेथड एंड प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड, और हेडिंग है बेटा और एल्काइल हैलाइड। तो देखो दोस्तों, ये आर एल्काइल और ये एक्स हैलाइड, आर एक्स। इट रिएक्ट विद द एक्वस मतलब डायलूट, एक्वस KOH। तो देखो दोस्तों, ये KX यहां से क्या बना दिया? KX, और ये आपका क्या बन गया? ROH। अब R मतलब एल्काइल ग्रुप, हमने आपको बताया R इज एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है? CnH2n+1, हम आपको बता चुके हैं। 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? मिथाइल। 2 रखेंगे R की जगह बेटा क्या आ जाएगा? इथाइल। 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा R की जगह? प्रोपाइल। R की जगह जो आप भी रख दोगे, समझ गए, वो एल्काइल हो जाएगा, ठीक। अब अगर बच्चों हम यहाँ पर R की जगह सपोज करो इथाइल ले लें या मिथाइल ले लें, ये मिथाइल ले लेते हैं CH3, X की जगह क्लोराइड, ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हैं, ये हैलाइड, और इसको हमने रिएक्ट करा दिया एक्वस KOH। तो देखो, अगर हम इसका मैकेनिज्म बेटा सोचें तो ये सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाएगा K+ और OH-, ठीक। अब OH- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, याद करो, वाह, OH- न्यूक्लियोफाइल हो गया। इस न्यूक्लियोफाइल का मिथाइल पे अटैक और ये Cl लीव, कौन सी मैकेनिज्म याद आया? SN2, है ना। मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री, ये सब कौन सा मैकेनिज्म देते हैं? OH कंसंट्रेशन के साथ SN2 रिएक्शन, याद रखिएगा। तो ये क्या बन गया? आप मैकेनिज्म से करोगे तो और अच्छी बात, तो CH3OH और ये Cl-। सिमिलर 2-4 क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो बच्चों, हमने लिया CH3 CH2 ये Cl और रिएक्ट विद द एक्वस KOH, तो K+ सॉल्यूशन में K+ और ये क्या टूट गया? OH-। अब बेटा पहचानो, जो एल्काइल हैलाइड है कितना डिग्री है? 1 डिग्री। हम आप सबको याद दिला रहे हैं, या तो मिथाइल या तो 1 डिग्री या 2 डिग्री, OH कंसंट्रेशन के साथ कौन सा मैकेनिज्म देते हैं? SN2, दैट्स इट। एक बार फिर से, मिथाइल 1 डिग्री, थोड़ा 2 डिग्री, OH कंसंट्रेशन के साथ कौन सा मैकेनिज्म देते हैं बेटा? SN2। तो इट्स अ वेरी सिंपल, आप इस अप्रोच से करोगे तो बहुत आसानी से बना लोगे। तो OH का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये यहाँ से Cl हटा, तो OH का अटैक और ये कौन सी मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पर? SN2। तो बेटा Cl हट करके क्या आ गया बोलो? OH और ये Cl-, ठीक। अब कोई सा भी 1 डिग्री, ये दूसरा केस, ये तीसरा, पहले आप कॉन्सेप्ट के अप्रोच को पकड़िए बेटा। ये कोई सा भी क्रिंग XYZ हमने KOH ले लिया, एल्काइल हैलाइड ले लिया और उसके साथ क्या ले लिया? KOH। बच्चों KOH कैसा होना चाहिए, जरा ध्यान देना,
एक्वस KOH NaOH, जरूरी नहीं बार बार KOH, कोई सा भी एक्वस NaOH वाला बेस, ये एक्वस। दो तरीके के बेस होते हैं OH कंसंट्रेशन में, एक एक्वस और एक एल्कोहलिक। अगर आपने एल्कोहलिक ले लिया बेटा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस फिर E2 को फेवर करने लगेगा, मींस एलिमिनेशन को फेवर करने लगे। फिर एलिमिनेशन में क्या बनेगा? एल्कीन, जबकि हमें बनाना क्या है बच्चों बताइए? एल्कोहल। इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? एक्वस KOH। और एक्वस KOH एल्काइल हैलाइड के साथ कौन सा मैकेनिज्म देता है बेटा? SN2। आप ऐसा सीखोगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं, ठीक। तो यहाँ से ये OH माइनस का ये अटैक, ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। और 1 डिग्री ऑलवेज गिव अ SN2 मैकेनिज्म। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ऑलवेज गिव अ SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ से ये Cl माइनस हटा, ये देखो बच्चों, तो Cl की जगह क्या आ गया? OH। और ये देखिए, तो कोई सा भी 1 डिग्री, कितना भी बड़ा 1 डिग्री, क्रिंग मृंग XYZ, या बेटा डब्बा डुब्बी का 1 डिग्री, ये देखो ये डब्बा और ये CH2, ये Cl, और इसको हमने एक्वस Na से ट्रीट कर दिया। तो देखो Na प्लस OH माइनस, अब ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री। हमने आपको बताया 1 डिग्री ऑलवेज गिव अ, बोलिए, SN2 मैकेनिज्म से जोड़ दो बेटा, तो आप सब आसानी से बना लोगे। तो यहाँ इसका न्यूक्लियोफाइल का टैग, OH माइनस का टैग, यहाँ से Cl हटा। चूंकि ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है, SN2 कौन सी रिएक्शन होती है बताइए? 1 स्टेप रिएक्शन, इसलिए यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनते, सीधे आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो Cl हट के बेटा क्या आ गया? ये OH आ गया, ये OH और ये Cl माइनस। समझ गए? सिमिलर, ये नोट कर लिए बेटा, नोट कर लिए। तो ऑल 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, बेटा सुनो, ऑल 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ऑलवेज गिव अ SN2 मैकेनिज्म विद OH न्यूक्लियोफाइल, विद एक्वस OH न्यूक्लियोफाइल, विद एक्वस OH न्यूक्लियोफाइल, ठीक। एक्वस शब्दों को सुनिएगा, अगर एल्कोहलिक हो जाएगा तो क्या होगा? एल्कीन बन जाएगी, ठीक, समझे? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ये 1 डिग्री के साथ अगला पॉइंट सीखिए। मान लो हमने ऐसा कुछ केस ले लिया, ये ऐसा, ये देखो, ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है? बोलिए 2 डिग्री। वेरी नाइस, ये 2 डिग्री। समझ गए? इट रिएक्ट विद द एक्वस। अब आप समझ गए होंगे एक्वस क्यों हम बार बार लिख रहे हैं सोल्यूशन में, एक्वस क्यों रख रहे हैं? ताकि ये किसको फेवर करे बेटा? SN2 को। किसको फेवर करे? SN2। जब भी KOH की रिएक्शन हो, आप सब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, KOH को ऑब्जर्व करिए, पहचानिए कि एक्वस है कि एल्कोहलिक है। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन दिखाना है तो क्या होना चाहिए? एक्वस। और अगर आपको एलिमिनेशन दिखाना है तो क्या होना चाहिए? एल्कोहलिक। बट नाउ देयर इज एक्वस, तो मतलब कौन सा मैकेनिज्म फेवर करने वाला है? SN2। तो SN2 के लिए बेटा इस OH माइनस का इस कार्बन पे अटैक, बैक साइड अटैक, मैकेनिज्म आप सबने देख ही लिया। यहाँ से ये Cl माइनस हटा, ये 1 ही स्टेप रिएक्शन होती, इसलिए एक ही स्टेप पे बन गए, ये ऐसा हो गया। क्लियर? तो कोई भी 2 डिग्री बच्चों, मान लो डब्बा डुब्बी में कोई केस आ जाए, ये रहा डब्बा डुब्बी भी ले सकते हैं, और ये एक्वस KOH O माइनस, कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है? बोलिए 2 डिग्री। 2 डिग्री है ना? तो 2 डिग्री कौन सा मैकेनिज्म फेवर करता? बोलो SN2। अरे वाह, अब आप देखते ही बना लोगे। अगर आपने मैकेनिज्म पहचान लिया ना दोस्तों, तुरंत प्रोडक्ट आप बना लोगे कि यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनने वाला बेटा। तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये Cl लीप, चूंकि ये 1 स्टेप रिएक्शन है इसलिए सीधे Cl हट के क्या लग गया? OH, और ये Cl माइनस। अब देखो बच्चों, अब जो हम बात करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा ले लिया, अगर हमने ऐसा केस लिया, अगर बेटा हमने ऐसा केस लिया और इसको रिएक्ट करा दिया एक्वस यानी OH, ये बेटा क्या बन गया? 3 डिग्री। क्या बन गया? 3 डिग्री। अब देखो 3 डिग्री याद करो बेटा, Na प्लस और OH माइनस। क्या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म देता है बच्चों? याद करिए, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड डस नॉट गिव अ SN2 मैकेनिज्म ड्यू टू भीड़ भाड़। भीड़ भाड़ को इंग्लिश में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में SIR बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना? स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्सन।
रिपल्सन, एक रिजोनेंस भी होता है, पर हम यहाँ रिपल्सन टर्म्स, आर का मतलब रिपल्सन। आप खुद ही देखो बेटा, क्या ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर पाएगा इस कार्बन पे? नहीं कर पाएगा। इसके बेचारे की जेट सुरक्षा है, अटैक करने की कहीं से गुंजाइश ही नहीं। सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन। इसलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको फेवर करने लगते हैं? किसको फेवर करने लगते हैं? एलिमिनेशन को। बेटा किसको फेवर करते हैं बताइए? एलिमिनेशन। तो यहाँ एलिमिनेशन से क्या बनने के चांसेस हो जाते हैं? एल्कीन। समझ गए? तो एल्कीन में होता क्या है? देखो दोस्तों, अगर एल्कीन में होता क्या है, यहां से ये Cl माइनस हटेगा और ये बीटा Cl माइनस, चूंकि एक्वस है तो कार्बोकटायन बन सकता है। भाई एक्वस मतलब वाटर है बेटा, ये वाटर है, ये कार्बोकटायन बना, और जो वाटर है एक्वस मतलब पानी, और ये पानी का लोन पेयर H+ लेकर के क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा, ये एल्कीन बना देगा। समझ गए? तो एलिमिनेशन हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो बच्चों इस केस, इस कॉन्सेप्ट से आप सब दिमाग में रखिएगा। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ गया और उसको एक्वस KOH या अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा देंगे तो वहाँ पर किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? एलिमिनेशन के। समझ गए? क्योंकि 3 डिग्री नेवर गिव SN2 मैग्नीशियम, हम नेवर शब्द जोड़ रहे हैं, मतलब SN2 रिएक्शन कभी नहीं हो सकता। तो फिर क्या बनने वाला है? एलिमिनेशन से एल्कीन बनने वाला। नोट करिए, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत बेटिसफुल चैप्टर है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम आपको यहीं क्लास में सिखाएं सारे कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, एल्कोहल फ्रॉम बच्चों, एल्कोहल फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड। चलिए सीखे पहला केस, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये हमने कोई एल्कीन लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। और इसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो वाटर से रिएक्शन कराते हैं, पर इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए एक मीडियम लेते हैं, मीडियम एसिडिक मीडियम, या कोई मिनरल्स एसिड लेते हैं और उसके साथ वाटर डाल देते हैं। कोई मिनरल्स एसिड ले सकते हैं, या सबसे आसान तरीका या सबसे अच्छा कैटलिस्ट डाइल्यूट H2SO4। क्या ले लेंगे बच्चों? डाइल्यूट H2SO। और डाइल्यूट का मतलब अंडर स्टूड है, पानी है इसमें, या आप अलग से पानी ऐसे दिखा सकते हो। ठीक, तो इसका हम मैकेनिज्म सीखते हैं बेटा। अगर आप मैकेनिज्म सीख गए तो फिर किसी भी एल्कीन का आप हाइड्रेशन करके अल्कोहल बना सकते हो। तो सब लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा इसके मैकेनिज्म में, ताकि आप किसी भी एल्कीन का हाइड्रेशन करके बहुत आसानी से अल्कोहल का फॉर्मेशन सीख सकें। ठीक, तो चलिए मैकेनिज्म को हम स्टेप वाइज करते हैं और अल्कोहल को बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में जो आपने रीजेंट लिया है ना, उसको लेते हैं। हमने बोला ना डाइल्यूट H2SO4 या मिनरल एसिड भी ले सकते हो। व्हाट इज मिनरल एसिड? लाइक HCl, HBr और HI, पर उसमें ढेर सारा क्या डाल दो? पानी। समझे? तो चलिए फिलहाल हमने क्या ले रखा बेटा? H2SO4। तो स्टेप 1 में हमेशा सबसे पहले कोई भी मैकेनिज्म करते हैं, पहले बात तो सुनिए, जब भी हम कोई भी मैकेनिज्म करते हैं तो सबसे पहले रीजेंट ब्रेक होता है। सबसे पहले क्या ब्रेक होता है? रीजेंट। तो यहाँ रीजेंट में क्या है? H2SO4। तो H2SO4 बेटा कैसे ब्रेक होगा? H+ और HSO4 माइनस। ये पहली बात। स्टेप 2 देखो जरा, स्टेप 2, एक एक स्टेप मैकेनिज्म को सीखे। रीजेंट के बाद रिएक्टेंट लेते हैं, तो रिएक्टेंट में हमारा यहाँ पर क्या है? एल्कीन। ये लिया एल्कीन। अब बच्चों होता क्या है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, मोस्टली 99% रिएक्शन क्या होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं। 1% रिएक्शन क्या होती हैं? इरिवर्सिबल। जैसे एसिड बेस रिएक्शन है वो सब क्या हो गई? इरिवर्सिबल। NaOH को हम HCl से ट्रीट कर दें तो NaOH क्या हो गया? बेस। HCl क्या हो गया? एसिड। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? इरिवर्सिबल। बाकी की मोस्टली रिएक्शन क्या होती है बच्चों? रिवर्सिबल। तो यहाँ पर हमने रिवर्सिबल का भी साइन लगा दिया। पहले मैकेनिज्म सीखो। अब देखो ये CH3 का इधर से क्या लग रहा है? +I।
प्लस आई से इधर धक्का मारेगा तो बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। और मैकेनिज्म में बेटा इस एरो का बहुत बड़ा रोल है। ये एरो का कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, हेड में निगेटिव, टेल में पॉजिटिव। देखो ये बॉन्ड को हमने इधर पोलराइज कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गए, इस कार्बन से आगे की तरफ गए, तो जहां से गए उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जहां इलेक्ट्रॉन पेयर पहुंच गए उस पर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव आ गया। समझ गए, ये पहली बात। और अगर आप ये अप्रोच नहीं समझ पा रहे हो तो एरो को ध्यान रखिएगा बेटा, हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव। अब सबसे पहले H प्लस आता है। सबसे पहले कौन जुड़ने आता है बेटा, H प्लस। प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, जहां पर क्या होगा, माइनस। तो ये प्लस माइनस। अच्छा, जब ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस जब भी रिएक्शन होती है वो स्टेप फास्ट स्टेप होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये बन गया CH3, बन गया बच्चों। ये बना आपका इंटरमीडिएट। क्या बन गया, इंटरमीडिएट। कितना डिग्री कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री। पहचानना भी सीखे कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, तो यहां पर 2 डिग्री। अब इसके बाद होता क्या है, थोड़ा आगे समझने का कोशिश करेंगे आप सब। बच्चों सॉल्यूशन में वाटर पड़ा हुआ है, ये वाटर, ये वाटर। वाटर के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते बेटा, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर कहाँ जाने वाले हैं, जहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाटर का लोन पेयर इस कार्बोकैटायन से मिलके क्या बनाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो मैकेनिज्म में कंसंट्रेट करें। ये सारा प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। ये सारा प्रोसेस रिवर्सिबल। तो CH3, ये CH, आप लोन पेयर में जिस तरीके का चार्ज बेटा डिस्पर्स करते हो वैसा करेक्टर आ जाता है। ये देखो, ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज मिलकर के बॉन्ड बना लिए। थोड़ा साफ साफ बॉन्ड बना देते हैं। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक लोन पेयर बचा। लोन पेयर में आप जिस तरीके का चार्ज लाते हैं वैसा चार्ज आ जाता है। और ये CH3, ये बन गया बच्चों। इसके बाद बेटा कॉन्जुगेट, सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, कॉन्जुगेट बेस। बेस कौन सा पड़ा है, HSO4 माइनस। तो ये वाला स्टेप इरिवर्सिबल होगा। ये वाला क्या होगा, इरिवर्सिबल। चूंकि ये H प्लस और ये एसिड बेस रिएक्शन फास्ट स्टेप भी होता है और ये इरिवर्सिबल भी होता है। तो बेस क्या करेगा, यहां से H प्लस लेगा और H प्लस लेकर के क्या बना देगा बेटा, H2SO4। और ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से मैकेनिज्म कंप्लीट हुई। देखो बच्चों, हमने H2SO4 लिया और फिर बाई प्रोडक्ट में H2SO4 मिल गया। जब आप कोई रीजेंट लेते हो और वापस से वो मिल जाता है तो क्या कहलाता है, कैटलिस्ट कहलाता है। मीन्स H2SO4 यहाँ पर कैसा बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की भी तरीके। कभी पूछ सकता है ना कि H2SO4 का बिहेव क्या है। तो ये थी बच्चों मैकेनिज्म। जैसे हमने आपको बताया कि अगर आप मैकेनिज्म सीख गए तो फिर आप किसी भी एल्कीन का हाइड्रेशन के थ्रू एल्कोहल का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हो। नोट करिए, पहले हम आप सबको मैकेनिज्म में फोकस करवाते हैं। चूँकि अगर आपने मैकेनिज्म सीख लिया तो एग्जाम में बेटा इनके क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिज्म के माध्यम से आप प्रोडक्ट बना लोगे आसानी से। तो चलिए अगले मैकेनिज्म के लिए आप सब तैयार हैं। एक बार और हम सिखाते हैं, एक बार और। अगले क्वेश्चन में देखिए, इसी में क्यों क्रिंग ब्रिंग कर रहा हूं, कोई भी एक क्वेश्चन सीखे। सेकंड मैकेनिज्म बेटा, ये हमने दूसरा एल्कीन ले लिया, ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2। आप सब कोशिश करिए कोई भी मैकेनिज्म सीखे, जो नहीं आप यहां पर ही सीखें। यहाँ पर कुछ आ गया, कुछ अगले क्वेश्चन में आ गया। जिस क्वेश्चन में आप सीख जाएं वहीं से आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बेटा क्लियर हो गया। तो ये लिए डाइल्यूट H2SO4 और क्या ले लिए, डाइल्यूट मतलब पानी। अच्छा बताओ, सबसे पहला स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले रीजेंट को ब्रेक करते हैं। तो रीजेंट में क्या लिया आप सबने, H2SO4। इसमें क्या करोगे, H प्लस और HSO4 माइनस, ये ब्रेक कर दिया। स्टेप 1, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते थे, रिएक्टेंट लेते थे, ये एल्कीन लेते थे। अब देखो बेटा, ये एल्कीन में 2 प्लस आई लगा रहा है, 2 प्लस आई धक्का मारेंगे, ये 2 प्लस आई, ये प्लस आई का मतलब धक्का मारना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ। समझ गए। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन बेटा आगे की तरफ गया तो जहां से गए, जहां से
गए उस पर पॉजिटिव चार्ज, अरे पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है ना, तो जहां से ट्रांसफर होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गए उस पर निगेटिव चार्ज। अगर ये अप्रोच आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इस एरो को समझिए हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव। देखो बेटा हमने बॉन्ड को ऐसे पोलराइज किया था तो टेल में पॉजिटिव आ गया और हेड में निगेटिव आ गया। ये प्रोसेस कौन सा होता है? रिवर्सिबल। मोस्टली रिएक्शन हमने आपको बताया क्या होती है, रिवर्सिबल। अब इसके बाद आप यहां पर सबसे पहले कौन जुड़ने आएगा? H प्लस। कौन जुड़ने आएगा बच्चों? H प्लस। ठीक, तो ये H प्लस आया, तो ये CH3 और ये CH3, ये पॉजिटिव चार्ज। बच्चों यहाँ पर कितने डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना? बोलिए, पहचानिए। 3 डिग्री। वेरी नाइस, वाव। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। अब इसके बाद ये वाटर के पास क्या है? लोन पेयर। अच्छा बच्चों, वीक न्यूक्लियोफाइल और 3 डिग्री कार्बोकैटायन कौन सा मैकेनिज्म? याद करें, SN1। जहां भी इंटरमीडिएट बनता था उसको हमने क्या नाम दिया था? SN1। कार्बोकैटायन वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन सी मैकेनिज्म हो रही है? SN1, है ना। अब ये बेटा लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज से मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखो, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ये देखो, ये अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन में क्या है? कॉन्जुगेट बेस है बेटा। बेस क्या करेगा? यहाँ से H प्लस ले लेगा। H प्लस हटा तो माइनस और माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन गया बच्चों। CH3 और ये OH और ये H2SO4। इस तरीके से मैकेनिज्म हो गए। आप अगर कभी कंपेयर कराए बेटा, सुनो मेरी बात, क्वेश्चन तो नोट ही कर लोगे। इसमें कितना डिग्री इंटरमीडिएट बन रहा है? 2 डिग्री। इस वाले में कितना डिग्री इंटरमीडिएट बन रहा है? 3 डिग्री। इन दोनों में बच्चों बताओ किस रिएक्शन का रेट फास्ट होगा? 3 डिग्री का, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट उतना ही रिएक्शन का रेट क्या होगा? फास्ट होगा। और दोनों में कौन सी मैकेनिज्म हो रही? अगर वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो उस मैकेनिज्म का नाम बोलो जल्दी से। SN1। समझ गए? SN1। और इससे पहले जो हम जितनी सारी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े थे वहां पर क्या हो रहा था? SN2। बेटा क्यों? क्योंकि ये ओनली 1 स्टेप रिएक्शन, देयर इज नो एनी इंटरमीडिएट। तो आप मैकेनिज्म के थ्रू क्वेश्चन को करेंगे तो फिर बेटा प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगी कि कहाँ SN2 हो रहा है और कहाँ पर SN1 हो रहा है। समझे? तो जहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और एनी वीक न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म। बोलो सर वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानेंगे? आप सबको एल्काइल हैलाइड में बहुत सिखाया था, फिर भी आप भूल गए होंगे, तो ऐसे याद रखिएगा कि जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा वाटर, एल्कोहल, अमोनिया, इन सब के पास क्या है? लोन पेयर है, इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे? वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब हम आपसे बच्चों उम्मीद करेंगे कि एक प्रोडक्ट आप सब बनाइए। प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए एक, हाँ नोट करिए, अच्छा नोट करिए। आप सबको कोशिश करना है कि कोई सी भी एक मैकेनिज्म सीख लेना है। अगर आपने बेटा कोई भी एक भी मैकेनिज्म सीख ली तो आप आसानी से हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक, तो देखो पहली मैकेनिज्म, दूसरी मैकेनिज्म, या चलो तीसरी मैकेनिज्म। हम आप सबसे ये उम्मीद करेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट बच्चे जरूर बना देंगे, क्योंकि इन्होंने अभी मैकेनिज्म सीख ली है, ऐसा हमारा मानना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आप क्या कर पाते हो। डाइल्यूट H2SO4 और क्या लेते बेटा? वाटर। याद करिए कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। स्टेप 1 रीजन ब्रेक करते हैं, स्टेप 2 में रिएक्टेंट के पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, फिर क्या अटैक कराते हैं? प्लस वाला। चलिए सब हम ही बता देंगे तो फिर मजा कैसे आएगा? हिंट मत लीजिए बेटा, कोशिश करें, कोशिश करें। डायरेक्ट मत बनाइएगा बेटा, पूरा मैकेनिज्म प्रोसेस फॉलो करिएगा इंटरमीडिएट बनाते हुए। ठीक, चलिए बच्चों मैच कराते हैं। आप सबने क्या कोशिश करी? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म एकदम धीरे धीरे सीखते हैं। सबसे पहले हम रीजेंट को ब्रेक करते हैं, शायद आप सबने ब्रेक भी किया होगा। H प्लस HSO4 माइनस। ठीक, फिर इसके बाद बेटा स्टेप 1, ये स्टेप 1। ठीक, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में रिएक्टेंट के पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। गुड,
ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। आप सबने अगर ब्रेक किया होगा तो हमने आपको सिखाया, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर आगे की तरफ गए, ये गए, तो जहां से गए उस पर पॉजिटिव चार्ज और जहां पहुंचे उस पर निगेटिव चार्ज। या इस एरो को बेटा याद रखो कि सर ने बताया हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव। सबसे पहले क्या जुड़ने वाला है? प्लस वाला। प्लस वाला कहां जाएगा? ऑब्वियसली जहां पर क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये प्लस माइनस, और ये बन गया बेटा CH3, ये बन गया इंटरमीडिएट। आप पहचानो बेटा कौन सा इंटरमीडिएट बना, दिख ही रहा है, कार्बोकैटायन। और जहां भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, सुनो आप हमारी बात सुनो, जहां भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है और साथ में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वहां पे कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है बच्चों? SN1। गुड, मैकेनिज्म पहचानना सीखिए। सो नाउ देयर इज SN1 मैकेनिज्म। अब ये लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज मिलके बेटा क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। अरे लोन पेयर माइनस की तरीके होता है और प्लस पॉजिटिव होता है, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब एक्चुअली होता क्या है, जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाता है उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि रूल होता है जब भी लोन पेयर बॉन्ड, देखिए सरस्वती जी भूल गई पक्का, ये जनरली बेटा बच्चे गलतियां करते हैं, बॉन्ड तो बना देते हैं पर उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखते। रूल होता है, एक बार हम फिर से बोल देते हैं, जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज जरूर आ जाएगा। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। तो इसको स्टेबल करने के लिए सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस है ना, तो बेस क्या करेगा? एसिडिक H निकाल लेगा। और देखो यहाँ बेटा कौन सा स्टेप हो रहा है? एसिड बेस। और जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगा इरिवर्सिबल हो जाएगा। और एसिड बेस रिएक्शन कौन सा स्टेप कहलाता है? फास्ट स्टेप। समझ गए? तो ये H+ हटा, तो यहां पर ये आपका OH और ये CH3। थोड़ा साफ साफ लिखते हैं बच्चों, ओ भाई, तो बेंजीन, ये प्रोडक्ट मैच कर गया होगा। आप सब देखो, ये OH और ये CH3 और प्लस H2SO4। बच्चों यहां पे कौन सा इंटरमीडिएट बना? बेंजाइलिक। बेटा कौन सा इंटरमीडिएट बना? देखो बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक इंटरमीडिएट मोर स्टेबल देन 3 डिग्री एंड 2 डिग्री। हमने आप सबको बताया जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन का रेट क्या होगा? फास्ट होगा। तो इस रिएक्शन का SN1 के H2S रेट बहुत फास्ट हो गया। बताइए क्यों फास्ट हो गया? क्योंकि बेंजाइलिक इंटरमीडिएट। देखो जनरली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप सबको पता होना चाहिए। अच्छा पहले ये बताइए आप सबने ये प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बेटा? ठीक। और आई होप इस प्रोडक्ट के माध्यम से या इस प्रोडक्ट के बहाने आप सब अब तक मैकेनिज्म सीख गए होंगे, अब तक मैकेनिज्म सीख गए होंगे। मैं एक ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट आपको लिख दे रहा हूं जो आप सब पूरी केमिस्ट्री में फेस करते हो टुवर्ड्स इंटरमीडिएट। बच्चों एक कॉमन स्टेबिलिटी आप सबको हमेशा याद रखना है, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक के बाद एलाइलिक। चूंकि यहाँ 3 रिजोनेंस पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 रिजोनेंस पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको रिजोनेंस को प्रियोरिटी देना, फिर इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। ये बेटा कॉमन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चूंकि ये बार बार आपके सामने आएंगे इंटरमीडिएट, तो उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये हो गए। ठीक। बेंजाइलिक, एलाइलिक 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक। अब क्वेश्चन करें थोड़े अच्छे अच्छे, एक स्टेबिलिटी लिख लीजिएगा, ये आपके कॉपी में होना चाहिए और मन में भी, क्योंकि हर बार ये हम इन स्टेबिलिटी को फेस करते हैं। हाँ नोट कर लीजिए, इन इंटरमीडिएट को आप बार बार फेस करते हो बच्चों। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए, और ये लिया हमने डाइल्यूट H2SO4 बेटा, और ये वाटर, ट्राई करेंगे। चलिए बच्चों मैच कराते हैं। अगर आप सब मैकेनिज्म सीख गए होंगे तो ही इस क्वेश्चन को आप बनाए होंगे, ऐसा हमारा मानना है। बाकी देखते हैं आप सब ने क्या किया। चलिए इसको मैं नए पेज में बनाता हूं, नए पेज में। ये हमने अभी आपको क्वेश्चन दिया बेटा, ये क्वेश्चन, और रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4 और वाटर। ठीक।
सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, स्टेप 1 में हम सब बेटा क्या करते हैं, हमेशा रूल होता है सबसे पहले रीजन ब्रेक होगा। रीजन में आपका H2SO4 है तो H प्लस और HSO4 माइनस, ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। बोलो सर इस पाई बॉन्ड को आपने आगे की तरफ ही क्यों ब्रेक करा? क्योंकि यहाँ पर दो दो मिथाइल क्या कर रहे हैं, प्लस आई लगा रहे हैं। प्लस आई का मतलब होता है धक्का मारना बेटा। जब आपको पीछे से कोई धक्का मारेगा तो आप ऑब्वियसली आगे की तरफ जाओगे। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ गए, आगे की तरफ मूव करे। ये देखो आगे की तरफ मूव करा इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब हमने आपको समझाया, जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर गए उस पर पॉजिटिव चार्ज और जहां पहुंचे निगेटिव चार्ज। समझ गए? सबसे पहले कौन सा अप्रोच किया होगा, प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल। प्लस वाला कहां जुड़ने वाला है आप सब जानते हो, माइनस। ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया और ये बन गया इंटरमीडिएट। कितना डिग्री बच्चों इंटरमीडिएट बना बताइए, 2 डिग्री। वाह, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। देखिए आप सबने क्या गलती करी होगी, हम आप सबको पढ़ाते बेटा, हमें पता है बच्चे कहाँ गलती कर सकते हैं। आप सबने क्या किया होगा ना, यहीं डायरेक्ट वाटर का एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दिया होगा। हमने आप सबको बताया था, याद करिए कि जहां भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वहां पर रीअरेंजमेंट होगा, वहां पर शिफ्टिंग होगी अगर स्टेबिलिटी मिल रही होगी। बेटा ये 2 डिग्री है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए तो कितना डिग्री हो जाए बताइए, 3 डिग्री। इसलिए हम यहां क्या करने वाले हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने वाले हैं। और आप सब जानते हैं 3 चीजें हम शिफ्ट कर सकते हैं, किसके लिए, स्टेबिलिटी के फॉर्मेशन के लिए। तो हाइड्राइड मतलब यहां से H माइनस हटा, जब H माइनस हटा तो ये बेटा कितना, माइनस हटा तो क्या छोड़ेगा, माइनस हटा तो ये प्लस आया। ये H माइनस कहां जाके चिपक गया, जहां पर प्लस था। तो ये माइनस इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया और यहां पर कितने डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दिया, 3 डिग्री का। और 3 डिग्री बेटा ज्यादा स्टेबल, किससे, 2 डिग्री से। समझ गए? इसलिए आपको स्टेबिलिटी का यहां पर ध्यान देना होगा। अब यहां पर एज अ वाटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराओगे। मैकेनिज्म का नाम क्या है बताइए, SN1। कार्बोकैटायन एंड वीक न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड SN1। आप में से क्या किसी बच्चे ने इस प्रोडक्ट को बेटा बनाया क्या, नहीं, 2 डिग्री आपने बनाया था, वेरी नाइस, शाबाश। चलिए इन्होंने बनाया, वेरी नाइस। और HSO4 माइनस एसिडिक हाइड्रोजन निकाल करके ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन और ये H2SO4, ये बेटा प्रोडक्ट बन गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जहां पर भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो और वहां स्टेबिलिटी मिल रही हो तो हम वहां क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। ठीक, चलिए एक आप ट्राई करिए, एक क्वेश्चन ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन, एक डब्बा डुब्बी में बेटा ले लेते हैं। ये डब्बा डुब्बी में ये डाइल्यूट H2SO4 और ये वाटर, फटाफट बनाते जाइए आप हमारे साथ। मैकेनिज्म तो अब हमने आपको सिखाई दी है, और अगर आप मैकेनिज्म सीख गए तो तुरंत बना सकते हैं बच्चों इसे। एक और ट्राई करेंगे, एक और, ये सब अच्छे क्वेश्चन होते हैं। डाइल्यूट H2SO4 और ये वाटर, बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में। चलिए पहले ये 2 बनाते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन। एक और जो नहीं बार बार आपसे हाइड्राइड ही शिफ्ट कराए। डाइल्यूट H2SO4 और बच्चों वाटर। पूरा मैकेनिज्म, पूरे स्टेप को फॉलो करिएगा, मैकेनिज्म का नेम लिखिएगा, इंटरमीडिएट बनाइएगा, देन जाके फाइनल प्रोडक्ट आप सही बना पाओगे। चलिए बच्चों, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैच कराते हैं। अगर आपने ये तीनों प्रोडक्ट बना लिए तो बच्चों बोर्ड में कोई सा भी एल्कीन का हाइड्रेशन आएगा, हमें इतना विश्वास है आप सब क्वेश्चन को
आसानी से बना लोगे, एकदम आसानी से बना लोगे। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन बना लिए तो बोर्ड में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एल्कीन के हाइड्रेशन का तो आप बहुत आसानी से बना लोगे। तो चलिए आइए मैच कराते हैं कितने बच्चों का सही है। सबसे पहले बेटा अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म सारे स्टेप और अप्रोच को फॉलो करना है कि कितने स्टेप में सर ने मैकेनिज्म को सिखाई थी। हम सबसे पहले क्या करते थे आप बताओ, रीजन को ब्रेक करते थे। तो रीजन में आपका H2SO4 तो H प्लस और HSO4 माइनस, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम सब क्या करते थे बेटा, बॉन्ड को ब्रेक करते थे। समझ गए? बोलो सर आप बॉन्ड इधर ही को ही क्यों ब्रेक करें, हमारा मन कर हम बॉन्ड को इधर ब्रेक कर देंगे। अरे भाई इधर से 2 लोग और इतने सारे लोग पाई इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हैं, तो जब धक्का पड़ेगा तो कोई चीज किधर जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इसलिए बॉन्ड इधर ब्रेक होता है। समझ गए? तो ये बेटा बॉन्ड इधर ब्रेक कर दिए। जब हमने ये बॉन्ड को इधर ब्रेक किया, आंसर हम सब पहले मैच कराते हैं। तो हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव। इट इज क्लियर? अब इसके बाद क्या अटैक करता था, H प्लस, प्लस वाला बेटा कहाँ जुड़ेगा, जहां पर माइनस होगा। गुड। तो ये अच्छा, यहां तक तो सारे बच्चे पहुंच गए होंगे मैकेनिज्म में, ये हो गया। अब ये कितना डिग्री इंटरमीडिएट बना, 2 डिग्री। बस यहीं पे आपको ध्यान देना है, कहीं इससे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट तो नहीं बन रहा, ये ध्यान देना है। बिल्कुल यहां पर अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो 2 डिग्री से कितना डिग्री हो जाए बच्चों, 3 डिग्री। और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल क्या होता है, 3 डिग्री। और 3 डिग्री से भी ज्यादा मिल रहा होता तो हम उसे भी करते, पर नाउ देयर इज 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे बताओ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते थे। और यू नो शिफ्टिंग हमेशा निगेटिव होती बेटा, तो यहां से इस वाले कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और H माइनस हटा। अगर बेटा माइनस हटा तो यहां पर क्या आ गया, प्लस आ गया। और ये वाला माइनस हट के कहां चला गया, जहां पर प्लस था। तो प्लस माइनस बेटा क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ये कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री। अच्छा बच्चों, जहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है उस मैकेनिज्म का नाम क्या है बताओ, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ SN1। वेरी नाइस, SN1। तो जैसे ही हम यहाँ एज अ वाटर लोन पेयर अटैक कराएंगे तो मैकेनिज्म का नाम लिख देंगे, नेम लिख देंगे, और अच्छी बात रहेगी। तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज से जुड़ करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। और ये बेटा आपका 3 डिग्री एल्कोहल। एक गलतियां यहाँ बच्चे करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि बॉन्ड तो बना देते हैं पर पॉजिटिव चार्ज लिखना भूल जाते हैं। तो याद रखिए, जब भी लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज से बॉन्ड बनाएगा उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक। अब देखो बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। तो इसी को स्टेबल करने के लिए एक सोल्यूशन में क्या पड़ा है, कॉन्जुगेट बेस। ये बेस क्या कर लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। और जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है उस स्टेप को हम कौन सा स्टेप बोलते हैं, फास्ट स्टेप। और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेटा, जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और हर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप कहलाता है, स्लो स्टेप। कभी पूछे कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और कौन सा फास्ट स्टेप है। अब ये देखो, क्या बच्चों आप सब ने ये प्रोडक्ट बनाया और प्लस साइड प्रोडक्ट वापस से H2SO4 मैच कराइए, पूरा प्रॉपर ये बनाया। वेरी नाइस। आइए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला तो और ही कॉन्सेप्चुअल है और ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने आपको ये दिया। ठीक। अब देखो, कोई सा भी एक क्वेश्चन आप सीख लीजिए, हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं बेटा सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, सारे। बस आप सबको करना क्या है, मैकेनिज्म को फोकस करना है, मैकेनिज्म को सीखना है। इसलिए हर एक के क्वेश्चन को मैं बार बार मैकेनिज्म कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर बच्चे मैकेनिज्म सीख गए तो किसी भी एल्कीन का हाइड्रेशन कर सकते हैं, किसी भी एल्कीन का हाइड्रेशन, और वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो चलो एक बार फिर से मैच कराओ, H प्लस और HSO4 माइनस। सबसे पहले आप सबने बॉन्ड को ब्रेक किया होगा, ये पहला स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। अब शायद गलतियां नहीं कर रहे होंगे आप सब, पर फिर भी देख लेते हैं। भरोसा करना इतना आसान नहीं काम आप सब पर देखिए, देखते हैं कितना भरोसा सही है कितना गलत इस क्वेश्चन में। बेटा ये बॉन्ड ब्रेक कर दिए, सबसे पहले कौन सा जुड़ने जाएगा बोलो, प्लस वाला। प्लस वाला कहां जाएंगे, जहां माइनस। ये बन गया कार्बोकैटायन। ये कितना डिग्री इंटरमीडिएट बना बताइए बच्चों, 2 डिग्री। अगर हम यहां पर क्या कर दें, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो 1 से 2 में तो H माइनस हटा
अगर बच्चों यहाँ से H माइनस शिफ्ट हुआ तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला माइनस जाके कहाँ जुड़ गया, जहाँ प्लस था, न्यूट्रलाइज कर दिया प्लस को। अब बच्चों बताओ ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू 3 रिजोनेंस इज देयर, 1 2 3 रिजोनेंस स्टेबलाइज। यहाँ बेटा क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। तो ये इंटरमीडिएट जो बना है बेंजाइलिक, ये हाईली स्टेबल है, और जो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल, जो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल, उस रिएक्शन का रेट उतना क्या होगा, फास्ट होगा। कौन सी मैकेनिज्म यहाँ आएगी, SN1। अब ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज मिल करके क्या बनाया, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन। लोन पेयर पे आप जिस तरीके का चार्ज गिराओगे बेटा वैसा करेक्टर आ जाएगा। अब HSO4 माइनस एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। क्या आप सब ने ये प्रोडक्ट बनाया, इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक एल्कोहल। ये क्या बन गया आपका, बेंजाइलिक एल्कोहल। नोट करिए। एक आखिरी क्वेश्चन और, ठीक, आखिरी वाला देखते हैं। आखिरी क्या था, आखिरी ये देख लो, ये वाला एक आखिरी, इसको भी आप सबने बना ही दिया होगा बच्चों, इसको बना ही दिया होगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, CH3 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 और ये डबल बॉन्ड CH2, डाइल्यूट H2SO4 और वाटर। सबसे पहले क्या ब्रेक किए होंगे, रीजन। रीजन में बच्चों हमने क्या ब्रेक करा, H प्लस HSO4 माइनस, ठीक। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिए होंगे, तो CH3 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 और हेड में निगेटिव, टेल में पॉजिटिव। फिर इसके बाद बच्चों H प्लस, प्लस वाला कहाँ जोड़ा होगा, जहाँ पर माइनस। आप मैच करा सकते हो, ये पॉजिटिव चार्ज। अभी कितना डिग्री बन गया, 2 डिग्री। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या शिफ्ट करने वाले हैं, 1 2 मिथाइल। अब आप कॉपी में देखिए क्या शिफ्ट कर दिए, बच्चों का भरोसा नहीं, हाइड्रोजन है नहीं और उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अरे भाई हाइड्रोजन यहाँ नहीं है तो जो चीज़ है उसे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर क्या शिफ्ट करेंगे, मिथाइल। तो क्या आप सबने बच्चों शिफ्ट किया, और जो चीज़ शिफ्ट करते हैं उसे लिखते हैं। तो यहाँ हमने मिथाइल शिफ्ट कर दिया, तो CH3 माइनस हटा, तो यहाँ पर क्या आया, प्लस। अब ये कितना डिग्री इंटरमीडिएट बन गया, 3 डिग्री। अभी कितना डिग्री था, 2 डिग्री। और बेटा ये वाटर का लोन पेयर कौन सी मैकेनिज्म से, SN1 से मिल करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, और ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। ये लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, HSO4 माइनस एसिडिक हाइड्रोजन निकाला। क्या आप सब ने ये प्रोडक्ट बनाया बच्चों, क्या आप सब ने ये प्रोडक्ट बनाया? मैंने पहले ही बोला था अगर आप ये तीनों क्वेश्चन कर लेते हो तो आप किसी भी एल्कीन का बच्चों बहुत आसानी से हाइड्रेशन कर सकते। एक क्वेश्चन हम HW आपको दे रहे हैं, ये तीनों CW था, तो एक क्वेश्चन HW का आप सब घर से कर लीजिएगा। रुकिए, ये ऐसा ऐसा, ये डाइल्यूट H2SO4, डब्बा डुब्बी देख के घबराइएगा नहीं, कोशिश करिएगा। पहला एक, बस 2 ही क्वेश्चन देंगे हम आपको, 2 ही क्वेश्चन देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन करिएगा और हमें बताइएगा अगली क्लास में, और फिर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ये HW, और हम ये भी जानते हैं बच्चों, ऐसे ही HW का अगली क्लास में लिखा मिलने वाला भी है। आप सबको हमसे बेहतर कौन जान सकता है, पर ये आप हमारा भ्रम तोड़ने की कोशिश करिएगा कि अगली क्लास में HW लिखा नहीं मिलना चाहिए, ये आप सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड एंड प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ।